2017 में वज़ीर-ए-आज़म के मनसब में मैं फायज हूँ और मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फारिग कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के कानून में वज़ीर-ए-आज़म को निकालना ना कानून में गुंजाइश थी ना आइन में गुंजाइश थी, सिर्फ ये था मकसद कि जी वज़ीर-ए-आज़म को फारिग किया जाए, क्योंकि एक सिलेक्टेड बंदे को लेकर आना था। सिलेक्टेड को लाने के लिए मुल्क को तबाह कर दिया गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे नाअहल कर दिया गया। दिन का वज़ीर आज़म रात को हाईजैकर बना दिया जाता है। नवाज शरीफ एक बार फिर फट पड़े। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा, लाई गई हुकूमत एक मोटरवे तक न बना सकी। हमने पेशावर से सक्खर तक मोटरवे बनाई, इससे आगे क्यों नहीं बनाई गई। कायद नून लीग का अमन कायम करने के लिए बावजूद कराची से वोट न मिलने का शिकवा। चित्राल वालों से भी टनल बनाने के बावजूद वोट न देने का गिला किया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक हैं या नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। पीटीआई से मजीद 32 सवालात के जवाब तलब। मजीद समाअत कल 2 बजे तक मुलतवी। क्या हमारी तरह दीगर जमातों से भी सवाल किए गए। इलेक्शन कमीशन 22 दिसंबर से पहले इंटर पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी करे, वरना हमें अदलिये पर भरोसा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। कहा, अकबर एस बाबर का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। अकबर एस बाबर बोले, दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का कहना था कि पीटीआई पर कुछ वकला को मुसल्लत किया गया है। इंटर पार्टी इलेक्शन फ्रॉड है। पीटीआई कारकुनों को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताख़ीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर इतराज़ नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का 2 नशिस्तों पर हल्का बंदी तब्दील करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने पूछा, जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया, इसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस सरदार तारिक बोले, समझ नहीं, लोग इलेक्शन में तारीख क्यों चाहते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा तुर्बत। तकरीब से खिताब। शेड्यूल मुख्तलिफ शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। आजिज धामरा कहते हैं, आम इंतखाबात रुकवाने के लिए साजिशें की गई। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने मुल्क को बहरान से बचा लिया। शाजिया मरी बोली, अवाम को हक है ऐसे लोग मुंतखब करें जो उनकी नुमाइंदगी कर सकें। गुज़िश्ता दौर में दर्स दिया जाता था कि सियासत गंदी, सियासतदान बुरा है। हमें सीट एडजस्टमेंट की कोई जल्दी नहीं, लेकिन मामले पर नुकसान का सौदा ज़्यादा एमक्यूएम के लिए ही होता है। मुत्तहिदा के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का शिकवा। कहा, सबकी नज़र कराची के वसाइल के बाद इसकी सीटों पर भी हैं। 2018 वाले नताज आए तो इलेक्शन की अहमियत नहीं रहेगी। राउंडवार पीपल्स पार्टी का खास कारिंदा था। इंकशाफात पर इंक्वायरी होनी चाहिए। एंटी करप्शन के मुकदमे में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर। खुसूसी अदालत का फवाद चौधरी को 2 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की रिहाई का हुक्म दे दिया। शेर अफजल को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का कमी। 100 इंडेक्स 65,000 की नफसियाती हद खो बैठा। मईशत के लिए अच्छी खबर, आमदनी ज्यादा, अखराजात कम। रवा माली साल के 5 माह में पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में सालाना बुनियाद पर 64% कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल के पहले 5 माह में करंट अकाउंट खसारा $1.16 अरब रहा। वस्ती पंजाब फिर स्मोक की लपेट में। लाहौर एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। धुंध के बाइस पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे भी बन रही। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर बरकरार। झील, दरिया, नदी नाले सब जम गए। स्कर्दू में पारा -5 और कोयटा में -4 सेंटीग्रेड तक गिर गया।
अमीर कुवैत के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज यौम सोग, कौमी परचम सरनगू। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज कुवैत का एक रोज़ा दौरा करेंगे। कुवैत के शाही खानदान, हुकूमत और अवाम से अमीर कुवैत के इंतकाल पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की तरफ से हमदर्दी का इजहार ताज़ियत करेंगे।